Good morning, class. This is Mohammad Mohit. That you know, we have already completed the chapter decimals, but today we are here for the revision of this chapter. So, in this chapter, we have to discuss about the addition of the decimals, subtraction of the decimals, multiplication of the decimals, and division of the decimals. Let's start. तो पहले जान लेते हैं व्हाट आर डेसिमल्स, विच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज डेसिमल्स. यू हैव सीन कि द नंबर विच आर रिटन इन दिस फॉर्म 5.2, these type of numbers are known as decimal numbers. इनको क्या बोलते हैं हम? डेसिमल नंबर्स. ये जो है पॉइंट, इसको हम पॉइंट भी बोलते हैं और डेसिमल भी बोलते हैं. So this type of number is known as decimal number. अब बात कर लेते हैं like decimal और unlike decimal की. Like decimal, when we write some number like this, आप देख रहे होंगे इनमें सभी के बाद, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है. और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं. तो डेसिमल के बाद एक नंबर आएगा. आफ्टर डेसिमल ओनली वन डिजिट, एक ही नंबर होना चाहिए, उसको लाइक बोलते हैं. एक हो या फिर सब में दो दो हो. एक्सेट्रा, दो दो नंबर हो डेसिमल, मतलब सेम नंबर्स होने चाहिए आफ्टर द डेसिमल. These type of decimal numbers are known as like decimal numbers. Now बात कर लेते हैं unlike decimals की. Unlike means जिसमें decimal के बाद same number ना हो, सब में अलग अलग. वन डेसिमल के बाद वन नंबर, इसमें टू नंबर, इसमें थ्री नंबर आ गए. ऐसे नंबर्स कहलाते हैं unlike decimal. क्लियर? अब आएगा हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स. सपोज दीज आर द एग्जांपल. इन्हीं को मुझे अनलाइक को लाइक में करना है, तो मैं देखूंगा सबसे ज्यादा किस में है. सबसे ज्यादा है इसमें, मतलब 3, तो मुझे सब में 3 ही करने होंगे. तो हमें पता है डेसिमल में, नंबर्स में डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है. तो मैं क्या करूंगा, इसको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए जो मुझे एक नंबर की नीड है या दो नंबर की नीड है, वहां पर मैं 0 पुट कर दूंगा. डेसिमल के बाद यहाँ कितने नंबर हैं? 1 2 3. यहाँ पे कितने हैं? 1 2. एक की नीड है तो मैं 0 लगा दूंगा. यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1. मुझे रिक्वायरमेंट है 3 की, तो 1 तो ऑलरेडी है, 2 zeros में पुट कर दूंगा. अब ये कन्वर्ट हो गया अनलाइक टू लाइक. किसमें कन्वर्ट हो गया? अनलाइक टू लाइक डेसिमल. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस some more concept related to this. अब which type of numbers written in the form of decimal. तो हमें ये पता होना चाहिए किस टाइप के नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं. तो जनरली वी हैव टू राइट रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आप देखें 2 2 4, 1 रिमाइंडर. आपको पता उसके टेबल में नहीं आएगा, तो वी हैव टू पुट 0 है. जब 0 लगाते हैं डेसिमल लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं. 2 5 10, पूरा डिवाइड हो गया. तो मींस ये नंबर किसमें कन्वर्ट हो गया? डेसिमल फॉर्म में हो गया. तो हम फ्रैक्शनल नंबर को ही डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है? अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि डेसिमल से हम रैशनल की फॉर्म, डेसिमल से फ्रैक्शनल की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें. तो एक क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म. हमें सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म किससे? डेसिमल फॉर्म से. तो कैसे करते हैं देखिए. सपोज एक नंबर है 5.2, इसको फ्रैक्शनल में करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तो मैं क्या करूंगा, हमें पता है यहां पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो जब ये डेसिमल को मैं रिमूव करूंगा तो यहां पर डेसिमल हटा, उसकी जगह आ गया 1. अब डेसिमल से कितने प्लेस हैं? 1 प्लेस.
तो जब 1 प्लेस होगा तो 0 आएगा, एक 0। अगर ये होता 5.25, अब डेसिमल के बाद कितने हैं, डेसिमल हटाया 1 आ गया। आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 2, तो 2 zeros आ गए। अब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा इफ दे आर डिविजिबल। अगर ये डिवाइड नहीं होंगे तो इट इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब डिवाइड हो रहे हैं, 2 से करता हूं, 2 5s are 2 26s are। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। सिमिलरली इसको मैं 5 से डिवाइड कर लूंगा, 5 2 10 20, 5 1 5 0 और 5, तो ये हो गया 105/20। इफ इट इज फर्दर डिविजिबल देन यू हैव टू डिवाइड। आगे डिवाइड हो रहा है, देखो 5 4 5 2 5 बन जा। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कन्वर्ट किया हमने, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट टू द फ्रैक्शनल फॉर्म, सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म में, छोटी फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ये था कन्वर्जन। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। सपोज अ नंबर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, अब मुझे पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पहले नंबर से स्टार्ट करूंगा। पहला नंबर इसका 5 है, इसका पहला नंबर 3 है, तो 5 बड़ा हो गया, 3 छोटा हो गया, तो ये बड़ा हो गया। एक और नंबर देखते हैं, 5.32, 5.325। अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, तो पहले हमको क्या करना होगा, दोनों को लाइक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यहां पे देखिए डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो यहां पे मैं 3 प्लेस में कन्वर्ट करूंगा। अब मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट नंबर से चेक करते हैं। फर्स्ट 5 है, यहां भी 5, मतलब अभी तक ये इक्वल है। सेकंड 3, ये भी 3, अभी भी ये इक्वल है। नेक्स्ट 2 2, अभी भी ये इक्वल है। नेक्स्ट 0 और 5, आपको पता होगा 0 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये नंबर ग्रेटर हो गया। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5.005 और 5.005, 000 ले लिया, इसमें 2 zeros। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लाइक। हम लाइक में करेंगे। हियर 1 2 3 4 zeros आर देयर, हियर 1 2 3 zeros, 3 नंबर्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल, तो वी हैव टू इक्वलाइज, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। यहां 4 है, यहां भी 4 करिए, 1 2 3। हम इक्वल डेसिमल मतलब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 0 इंक्लूड करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें पता है 0 के बाद डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। समझ लेते हैं कैसे। 10 लिखा है, 10.0 बोलूं या 000, ये 10 ही रहेगा, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए डेसिमल के बाद हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो कितना हो गया ये 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट 1 5 5 इक्वल, 0 0 इक्वल, 5 5 इक्वल, यहां तक ये इक्वल है। अब नेक्स्ट नंबर ये 5 और ये 0। अब हमारा नंबर यहां पर ये 5 बड़ा आ गया, 0 छोटा आ गया, तो आगे वाला नंबर हमें नहीं देखना है। जहां पर बड़ा आ जाए वहीं स्टॉप कर दें और वहीं से हम बता देंगे ये नंबर बड़ा। क्लियर। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कैसे इनको ऐड किया जाता है। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऐड करने के लिए मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, लाइक दिस। आपके दिख रहे हैं कि दोनों ही लाइक टर्म्स में हो रहे हैं ऑलरेडी कन्वर्ट, तो मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से राइट करूंगा। आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तभी ऐड होगा, अदरवाइज ये ऐड नहीं होगा। 2 2 4 0 5 5, ये आ गया 5.4। एक और एग्जांपल देखते हैं, 0.253 प्लस 0.92। अब यहां 3 प्लेसेस है आफ्टर डेसिमल, यहां 2 ही है, तो आप क्या करें, इसमें भी 3 प्लेसेस कर लें। क्या नेक्स्ट स्टेप में, अगर आपको यहां नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको पहले कन्वर्ट कर लें, 3 प्लेसेस बना लें इसकी, मतलब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। नाउ अब इसको कॉलम मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ऐड 3 7 1 कैरी 1 और ये 1, ये आ गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम? गुड। ये तो हो गया एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास। 53.25, एक नंबर है हमारे पास 2.5111, 4 नंबर्स या 2 नंबर्स, तो दोनों के
नंबर्स पहले हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 4 हैं तो ये मैं 4 कर लूंगा। अब ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले एक नंबर है तो 1 लिखेंगे। अब 2 को यहां राइट नहीं करेंगे, जस्ट डेसिमल के पहले है तो वहीं लिखेंगे। नाउ 5 1 1 1, नाउ ऐड देम 1 1 6 7 5 5, दिस इज ऑफ योर आंसर। ठीक है, इज एनी प्रॉब्लम? अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हाउ टू सब्ट्रैक्ट इट, कैसे इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन का भी यही मेथड है। सपोज टू नंबर्स आर गिवन टू यू 2.57 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2.875, हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना। फ्रॉम का मतलब होता है ये चीज पहले ही, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इस नंबर में से इसको निकाल दें, मतलब माइनस कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स। यहाँ एक जीरो की जरूरत है हमें, तो मैं एक जीरो इस तरीके से यहां बढ़ा लूंगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा 5 7 - 7 0, 8 - 5 3, 2 - 2 0, ये हमारा आंसर है। सिमिलरली मोर एग्जांपल्स आर देयर, और एग्जांपल ले लेते हैं एक और हम। 5.28 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15.28, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेसिमल के 2 नंबर, यहां भी 2 नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज लिख लेंगे हम इसको 15.28। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल 5 इधर आएगा, 2 यहां 8 यहां, सब्ट्रैक्टेड 0 0, और ये आ गया हमारा 10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो ये तो हो गया एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के केसेस। ये हमारा एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल कंप्लीट हो गया यहां तक। तो आज हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। In the previous lecture, we have discussed about addition and subtraction of decimals. तो इसके एक एक रूल को हम अच्छे से समझते हैं। The first, when we are having the number like this, suppose a number 2.1, when we are going to multiply by 10 or 100 or 1000 and so on. When these type of multiplication is there, suppose 10 100 1000, मतलब 1 के आगे 0, not 30 not 40 not 50, 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, like this. तो how to multiply it? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, you just simply forget the decimal, decimal भूल जाए। ये हो गया 21, 21 बन जा 21, एक जीरो है, ये आ गया एक जीरो। नाउ काउंट द डेसिमल, कितने के बाद डेसिमल, यहां कोई डेसिमल नहीं, यहां पर 1 के बाद है, तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 21। सेकेंड वन 21 1 जा 21, 2 zeros are there, decimal after one place, so you have to put the decimal here. The answer is 210. Similarly the third one, forget the decimal, 21 1 ja 21, 3 zeros are there, and decimal after one place, put decimal here, write 2100. एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है बाय कॉलम मेथड। तो 22.1 into 100 से करता हूं मैं, चेक करके देखते हैं कि ये हमारे आंसर जो आए हैं इस फॉर्म में सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, क्योंकि यू नो कि दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू डू बाय दिस मेथड। तो इससे करके देख लेते हैं एक बार। 0 से 0 0, इससे करेंगे 0 0, इससे करेंगे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये आ गया हमारा 0 0 1 2, डेसिमल 1 प्लेस, ये आ गया 210। ये हमारा आंसर सही आया है। तो यू कैन डू बाय दिस मेथड, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। कब करना है ऐसे मल्टीप्लिकेशन? व्हेन द मल्टीप्लिकेशन इन दिस फॉर्म, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, दिस टाइप ऑफ नंबर्स 10 100 1000 10,000 lakh, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, मूव टू द सेकंड पार्ट। व्हेन अ नंबर हैविंग simple numbers are there,
नॉन डेसिमल, एक डेसिमल दूसरा नॉन डेसिमल नंबर, वही करना है। 2.1 इंटू 5, डेसिमल को भूल जाइए, 21 की मल्टीप्लाई आप 5 से कर लीजिए, 5 बन जा 5, 5 टू 10, ये हमारा आंसर आ गया 105। एंड पुट द डेसिमल, डेसिमल है यहाँ पे 1 प्लेस के बाद, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, ये आंसर हो गया। वन मोर एग्जांपल, 5.1 इंटू 2, 51 2 जा 102, डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस, पुट द डेसिमल हियर। क्लियर? ये इधर भी हो सकता है, 2 इंटू 5.1 इक्वल्स टू दिस, तब भी आपको वही करना है, ये दोनों सेम ही हो गए, तो वी कैन राइट 102 डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस। अब बात करते हैं नंबर हैविंग बोथ द नंबर हैविंग द डेसिमल साइन, तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सो रब कर देते हैं। व्हेन 2 or more numbers having a decimal like this, 2.1 into 0.1, suppose 2 numbers are there और दोनों पे डेसिमल है, तो आप क्या करेंगे, फॉरगेट द डेसिमल, अब बोथ 21 की मल्टीप्लाई 1 से कर दें, तो 21 बन जा 21। अब इन द मल्टीप्लीकेशन जो डेसिमल होता है वो दोनों नंबर या तीनों नंबर का ऐड होता है कितने नंबर्स के बाद है, एक के बाद यहां पर, एक के बाद यहां पर, टोटल हो गया 2 के बाद, तो 1 और 2, डेसिमल यहां पर। वन मोर एग्जांपल, 0.02 इंटू 0.0005, ठीक है। 5 2 जा, आप कहेंगे 5 2 जा क्योंकि 0.005 है, आपको बताया था यू फॉरगेट द डेसिमल, खाली नंबर को देखना है हमें, ये 5 बचा, ये 2 बचा, 5 2 जा 10। नाउ काउंट द डेसिमल, 1 2 3 4 5, तो डेसिमल आफ्टर 5 प्लेसेस, तो 1 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, 3 और चाहिए, 3 हम जीरोस को बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5, यहां पर हमारा क्या आ गया, डेसिमल आ गया, ये आ गया 0.00010। 10 लिखना जरूरी भी नहीं है क्योंकि आफ्टर द डेसिमल देयर इज नो वैल्यू ऑफ द जीरो, तो आप ये भी राइट कर सकते हैं, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। क्लियर? इफ वी हैविंग अ 3 numbers are there like this, then similar, आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड फॉरगेट द डेसिमल, 15 और ये 1, 15 बन जा 15 एंड 15 2 जा 30। नाउ काउंट द डेसिमल, 1 2 3, डेसिमल इज आफ्टर 3 प्लेसेस, तो 1 2, एक की जरूरत थी हमने 0 लगा लिया, ये आ गया। और यू कैन राइट 0.03 बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ द 0 आफ्टर डेसिमल, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। इज देयर एनी प्रॉब्लम यार? अब आपसे कभी कभी बोलता है सब, ये जो छोटे नंबर्स थे इजिली कर लिए, बड़े नंबर्स को कैसे करेंगे, सपोज 5.2.81 मल्टीप्लाई बाई 3.28, अब इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो इसकी आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, आपको करना है बाय द कॉलम मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉरगेट द डेसिमल नंबर एंड डू द मल्टीप्लीकेशन बाय द कॉलम मेथड लाइक दिस, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22 कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42, अब 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, now 3 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8, 3 5 जा 15। now add, अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 8 6 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी 1, 2 1 3 3 5 8 8 of 12 12 का 2 कैरी 1, 8 12 1 13 कैरी 1, 5 1 6 7 और ये गया। दिस इज ऑफ योर आंसर 1 7 3 2 1 6 8। नाउ काउंट द डेसिमल, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो डेसिमल इज हियर, दैट इज द आंसर। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। इसी तरीके के सम्स हमारे एग्जाम में आते हैं करने के लिए,
डायरेक्टली और इसी टाइप में वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में भी आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में कैसे आते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आपको इसके अकॉर्डिंग वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ऐसे सम्स आते हैं, सपोज अ नंबर आपको बोल देगा कि यू हैव टू मार्केट में गया और यू हैव टू परचेज राइस, द कॉस्ट ऑफ द राइस इज 5.25 रुपीज पर केजी, और आपने जो राइस है ये कितनी खरीदी है 5 केजी परचेज करी है। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द राइस, तो इसके आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही 5.25 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइक दिस, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। कितना आ जाएगा 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 2 जो 10, 12, कैरी 1, 5 5 जो 25, 1 26, and decimal after 2 places. The cost of the 5 kg of rice is rupees 26.25. These types of word problems are there. तो इसी तरीके से आपके मिक्सचर के सम्स आते हैं एग्जाम में, जो आपको एग्जाम में करने होते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो पहले हम इसका एक रूल समझ लेते हैं दैट आर सिमिलर टू द मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, साइन से रिलेटेड हमें क्या साइन लगाना है उससे रिलेटेड एक रूल समझ लेते हैं हम पहले। इट इज सेम जस्ट लाइक इन द मल्टीप्लिकेशन, व्हेन टू पॉजिटिव साइंस आर देयर एंड वी हैव टू डिवाइड इट, द आंसर विल बी कम इन अ पॉजिटिव फॉर्म। व्हेन one negative, one positive, the answer will come in a negative form. One positive, one negative, the answer remains come in a negative form. And when both are negative, it means answer will come in a positive form. आप कह सकते हैं when same signs are there, it will positive. When the different signs are there, it will negative. और एक तरीका और भी है पता लगाने का, आप साइंस को काउंट कर दिया करें। साइन को काउंट कर दिया मतलब ये है, सपोज 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यहां साइन में माइनस लगा हुआ है सब जगह 5 में। अब कितने साइन है माइनस के, 1 2 3। 3 मीन्स इवन और ऑड, तो 3 होता है हमारा ऑड। और आपको मैंने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में समझाया था कि -1 अगर पावर है ऑड तो आंसर विल कम इन अ नेगेटिव फॉर्म। तो वही चीज है, अगर इवन फॉर्म में साइंस दिए हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, अदरवाइज नेगेटिव फॉर्म में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कब हमें पॉजिटिव फॉर्म लगानी है, कब नेगेटिव में लगाना है। ठीक है, इट इज सिमिलर विद द मल्टीप्लिकेशन। आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ नंबर्स लाइक 10, 100, 1000, 10,000। इन नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करना है, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। मींस क्या हुआ, व्हेन 1 के आगे 0 लगा होता है, ऐसे नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं तो डिवीजन किस तरीके से हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल। सपोज अ नंबर 2, 5, 8। इफ वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 10, तो आपको जनरली करना क्या है, 2 तरीका बता रहा हूं मैं आपको करने का, आपको जो इजी लगे यू कैन डू विद दैट मेथड। फर्स्ट, यहां देखिए हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 0। तो आपको क्या करना है, डेसिमल जो है एक नंबर यहां शिफ्ट हो जाएगा, बस एक प्लेस के बाद आएगा, तो डेसिमल आ गया आफ्टर 1 प्लेस। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा डायरेक्टली नहीं कर पाए तो यू कैन राइट जस्ट लाइक दिस अपॉन 10। सर ये आपको इजी लगे करने में क्योंकि इस टाइप के आप पहले कर चुके हैं। तो 1 0 इज देयर, तो डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस। और इसी एग्जांपल के साथ हम 100 या 1000 से करके देखते हैं। डिवाइडेड बाय 1000, 258 अपॉन 1000, 3 zeros are there, so we have to put the decimal after 3 places. Count the 3 places, 3 digits from this side, from right hand side, 1 2 3. So decimal is come here. Is that clear? Let's take another example. When a number having a decimal and we have to divide by these numbers only. Look, 2 5 8 2.
the decimal is already there in the number and we have to divide the number, this number by these type of numbers 10, 100, 1000. सपोज मैं 10 100 से डिवाइड कर रहा हूँ और डेसिमल इसमें ऑलरेडी है. जब डेसिमल नहीं था तो वी नो कि हम काउंट कर लेते थे. व्हेन द डेसिमल इज ऑलरेडी देयर देन हाउ टू डिवाइड इट. तो आपको क्या करना है, 258 पॉइंट अभी नहीं लिखना है आपको. यू जस्ट फॉरगेट द डेसिमल, या आप लिखना चाहें तो लिख दें इस तरीके से. नाउ हियर 2 digits, 2 zeros are there. So you know कि when the 2 digits are there, we have to put the decimal after 2 places. तो एक के बाद तो ऑलरेडी है, अब इसके बाद में 2 प्लेस काउंट करेंगे. आप यहां तो है डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 प्लेस और काउंट करनी है. तो 1 2, तो डेसिमल आएगा हमारा 2.582. इस तरीके से करना है. अगर नहीं समझ में आया हो तो वन मोर मेथड इज देयर. आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. ऑल यू आर नो कि व्हेन वी रिमूव द डेसिमल, हम इसको हटा के 1 बढ़ाते हैं और एक डिजिट के बाद था तो ये एक जीरो आ गया. नाउ काउंट द जीरोस. अब कितने जीरोस हैं, 1 2 3. तो डेसिमल आएगा आफ्टर 3 प्लेसेस. तो काउंट द 3 प्लेसेस, 1 2 3. ये आ गई 3 प्लेसेस. क्लियर हो गया. तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है. आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल हटा के 10 या 100 जो भी बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लें. अदरवाइज यू हैव टू काउंट द डेसिमल डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. इस साइड चलना है आपको, राइट टू लेफ्ट, दिस डायरेक्शन. क्लियर. तो ये तो था डिवीजन ऑफ नंबर्स बाय 10, 100, 1000 एंड मैनी मोर. अब बात करते हैं व्हेन द नंबर, वन डेसिमल नंबर एंड वन इंटीजर, 2.5 divided by 5. Then how to divide this? This we have to divide like this. आपको क्या करना है, you just simply remove this decimal और इसकी जगह कितना आ जाएगा, after 1 places 1 place, तो you have to put 10 here, बढ़ जाएगा इसकी जगह. यह हमारे पास आ गया 25/5 into 10. Now divided, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25. ये आ गया हमारा 5/10. Now 1 0 is there, so decimal after 1 place. You can do by this method also. और डिवाइड कर सकते हैं इसको हम. अगर मैं और डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 1/2. और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5. तो आंसर हमारा सेम ही आएगा. इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट ये आपको मेथड इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे 10 आ गया, वही वाली चीज फिर से आ गई. वन मोर एग्जाम्पल, divided by 20. Suppose this number we have to divide by 20. अगर हमें इस नंबर को 20 से डिवाइड करना है तो क्या होगा. सेम मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नंबर इन द रेशनल फॉर्म लाइक दिस. नाउ इस डेसिमल को रिमूव करना है, 1 आ गया. नाउ काउंट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 1 2 3. तो 1 2 3. You can rewrite this number again, 2528 upon 2 0 into 1000. Now divide this number by 2. ये आ गया हमारा 10. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 आ गया, 2 6 जा 2 4 जा. अब आपको फर्दर डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है. इवन ये भी है, इवन ये भी है, पर आपको फर्दर डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है बिकॉज हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो जीरोस की फॉर्म में आ गया है. हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 2 3 4. देन यू कैन राइट डायरेक्टली आंसर दिस एंड पुट द डेसिमल आफ्टर 4 digits. काउंट फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4. ये आ गया आपका आंसर. ठीक है. नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और देखते हैं. व्हेन बोथ द नंबर्स और वन नंबर इज डेसिमल आफ्टर डिवाइड, साइन ऑफ डिवाइड, जस्ट लाइक दिस. आप समझ लेंगे इस तरीके से देखने के बाद. ऐसा नंबर, अभी हमने क्या लिया था, पहला वाला नंबर डेसिमल फॉर्म में था, बाद वाला एक इंटीजर था. इसमें ये वाला एक इंटीजर होगा और ये वाला एक डेसिमल नंबर होगा. तो डिवाइड करते हैं. When decimal is in the denominator, इसका डेसिमल आप रिमूव करेंगे, इसका जो 10 100 जो भी बढ़ना है वो ऊपर बढ़ता है न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में. तो द नंबर इज 25 into 100 upon 5. Now divided, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 and 5 10 जा 50 is your answer. एक और एग्जांपल देखते हैं. 1 2 5 2 divided by 0.002.
इसको डिवाइड करते हैं 1252 अपॉन 0.002. Remove this decimal and 1 here. Now count the digits 1 2 3 1 2 3. So 2 1 ja 2, 2 6 ja 12, 2 2 ja 4 and यहाँ पर 1 आ गया 2 6 जा. Now आपकी उसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो 626 into 1 626 और 3 zeros are there. तो ये यहाँ पर आ गया. ये हमारा आंसर है. Understand? Now, अब देखते हैं when both the numbers having decimal number, दोनों के पास डेसिमल होता है अपना अपना. Just like this, दोनों नंबर के पास डेसिमल नंबर है. तो हमें क्या करना है? Simply you just write in the fractional form. Now one by one you just remove the decimal. पहले हम इसका रिमूव करते हैं तो ये आ गया into 100. इसका रिमूव करेंगे into 100. क्लियर? अब जब 0 से 0 कैंसिल हो जाता है तो 0 से 2 0 से ये 2 0 कट गए हमारे. अब 255 को हम डिवाइड कर लेंगे 5 से. 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5 इज आंसर. एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं. 121 डिवाइडेड बाय 0.011. Both the numbers are in the decimal form. Write in a fractional form. Now first of all we have to remove the decimal. This remove 10 और 100 क्योंकि दो डेसिमल है, दो नंबर है आफ्टर द डेसिमल. ये हटाया into 1 1 2 3 4. तो 1 2 3 4. The 4 zeros are there. First of all we have to cancel out the zeros. ऊपर बचा 121 into 100. नीचे आ गया हमारा 11. Now divide the 121 by 11. 11 बन जा 11. 11 11 जा 121. तो 11 बन जा 11 और 2 zeros are there. तो ये हमारा आंसर आ गया. So these are the ways that we can solve the division of the decimal. इसी में कुछ हमारे पास इस टाइप्स के होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आते हैं. इसी से हम वर्ड प्रॉब्लम को क्रिएट कर लेते हैं. सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं वर्ड प्रॉब्लम का. फादर हैविंग दिस अमाउंट. एक फादर है, उसके पास इतना अमाउंट है. ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है. इसको उसे अपने 5 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 बच्चों में. तो क्या करेंगे हम जस्ट, तो एक के पास कितना आएगा, तो ईच गेटिंग इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाय 5. वी जस्ट सिंपली डिवाइड जस्ट लाइक दिस. डेसिमल हटाएंगे, ये 10 बढ़ जाएगा. 5 बन जा 5 5 जा, तो 5/10 मींस 0.5. तो एक के पास इतने रुपए आएंगे 0.5. So these type of word problems are also be there. Hope all you understand this topic and how to solve. We will provide some worksheet related to this chapter. Thank you.